हमारा हमेशा फोकस यही रहा है, हमारा मिशन है कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो उसको मुतारफ़ करवाएं। 2010 पर वाट जो पैनल की प्राइस थी वो ऑलमोस्ट $2 पर वाट। अभी हम बात करें तो अभी तकरीबन ये सेंट्स में है। 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो इट्स अराउंड 8 to 9 लाख। आजकल हम सुन रहे हैं हर जगह सोलर एनर्जी के बारे में, क्योंकि इस वक्त मुल्क में बिजली बहुत महंगी है और आम शहरियों के लिए बिजली का बिल एक चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान में आम आदमी के लिए बिजली का एक यूनिट की जो कीमत है 56 रुपए बताई जा रही है। भारत में बिजली का एक यूनिट 16 रुपए 80 पैसे, जबकि बांग्लादेश की बात की जाए तो एक यूनिट बिजली की कीमत में 22 रुपए 40 पैसे है। खित्ते में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बिजली महंगी है, इसलिए लोग सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सोलर एनर्जी का ना सिर्फ हम सुनते हैं बल्कि अब तो बहुत सी छतों पे दिखाई भी देता है। ग्रीन मीटर्स जनाब नीचे लगे हुए हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ नई टेक्नोलॉजीज़ भी मुतारिफ करवाई जा रही हैं जो कि ना सिर्फ ज़्यादा मौसर है बल्कि सस्ती भी हैं। जदीद टेक्नोलॉजी किस तरह सोलर एनर्जी को मौसर और पायदार बना रही है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सोलर एनर्जी एक्सपर्ट है महमूद ताहिर साहब। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। सबसे पहले हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की वजह से सोलर एनर्जी का रुझान बढ़ता जा रहा है। ये बताइए कि क्या एडवांसमेंट हुई है सोलर में और अब कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई एम प्लीज टू बी हियर एंड रिप्रेजेंट आवर कंपनी इंटेग्रा सोलर पाकिस्तान। सो जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं और पाकिस्तान जो है वो खित्ते में सबसे एक्सपेंसिव है, तो इसी वजह से जो है मोस्टली जो लोग हैं वो सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो जहाँ तक मैं अपनी कंपनी की बात करूँ इंटेग्रा सोलर की, तो हमने 2010 से बिज़नेस स्टार्ट किया और हमारा हमेशा फोकस यही रहा है, हमारा मिशन है कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो उसको मुतारफ़ करवाएं। इवन इन द पास्ट जो है वो हमने काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई, हमने लॉन्च की। फॉर एग्ज़ाम्पल HJT टेक्नोलॉजी है, टॉप कॉन बायोफेशियल टेक्नोलॉजी है जो अभी रिसेंटली जो इन है मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट है, ये हमने बैक इन 2017 हमने इंट्रोड्यूस करवाई। तो इसी तरह जो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है ABC, जिसको ऑल बैक कॉन्टैक्ट्स टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अभी लाहौर एक्सपो में हमने जो इस टेक्नोलॉजी को जिसने इन्वेंट किया है कंपनी ने आइको, हमने उसके साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है और इंशाल्लाह हम इसको आगे पाकिस्तान। ये टेक्नोलॉजी पिछली वाली टेक्नोलॉजी से किस तरह से बेहतर है, मतलब सस्ती है और कितना अर्सा ज़्यादा चलने वाली है, ये भी ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल ज़रूर। ये अभी ना ये ABC टेक्नोलॉजी की बात करें कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है। जिस तरह एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी जो है वो आगे मज़ीद बेहतर हो रही है, तो ऐसे ऐसे जो है इसकी कॉस्ट जो है वो नीचे आ रही है और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बायोफेशियल पैनल्स की बात करें तो वो दोनों साइडों से जो है वो सनलाइट जो है अब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, जिससे। अच्छा साहब, आपने अभी कॉस्ट की बात की है, मुझे ज़रा कंपैरिजन करके बताइएगा कि कितना फ़र्क आता है कीमत में, कितनी कीमत कम होती है अगर हम लेटेस्ट सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जी, जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया लाइक 2010, तो पर वाट जो पैनल की प्राइस थी वो ऑलमोस्ट $2 पर वाट। अच्छा। अभी हम बात करें तो अभी तकरीबन ये सेंट्स में है, 25 30 रुपीज़ पर वाट। तो इट्स लाइक मे बी 1/4 ऑफ द प्राइस। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है जो अब आगे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, ये नाम मेरे ज़हन से निकल, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो मोर देन 30% है। तो अभी जो लेटेस्ट तो नहीं एनर्जी टेक्नोलॉजी जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल वही। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मोर देन 30% है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो अप टू 24% चल रही है। अच्छा ताहिर साहब, हमें ये भी बताएं कि ये किस तरह से मुमकिन है कि जो 24 घंटे आपका कोई घर है, फैक्ट्री है, वो सोलर के ज़रिए चल सके। जी बिल्कुल। अभी जो टेक्नोलॉजी आप आपदा से ताल्लुक हो जाए, आपके जी इतनी महंगी बिजली में आपको जानते ही उसमें वैसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्रीन मीटर्स हैं जिसमें आप ऑब्वियसली 1% तक देते हो। एक्सपर्ट ओपिनियन आने देना, जरा ताहिर साहब बताएंगे कोई ना कोई हल हमें। जी नहीं हो सकता ना, इसके बारे में भी कुछ बता सके। जी बिल्कुल ज़रूर। ये जो बात आपने की है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, जर्मनी की बात करें ना, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू पाकिस्तान की बात ना करें यानी आप कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 100%
कन्वर्टिंग देयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन टू रिन्यूएबल। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी बैटरीज़ हैं, लिथियम आयन बैटरीज़ हैं, दूसरी बैटरीज़ हैं, तो हम डे टाइम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो जनरेशन है, उसको हम बैटरीज़ में स्टोर करके नाइट टाइम जो है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बिल्कुल ये पॉसिबल है, आप 24/7 जो है वो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, जिनका काम ही यही है कि वो और फिर एआई की मदद से आप अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आप कब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कब आपने स्टोर करनी है, कब आपने यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल पॉसिबल हैं। पाकिस्तान इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स लिटिल बिट बिहाइंड, मगर ये है कि अगले 10-15 साल आएगी टेक्नोलॉजी। नहीं, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है यहाँ पे, लोग बहुत जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। सही। मगर ये है कि मसला कहाँ है फिर? मसला ये है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं वो होने चाहिए, पॉलिसीज़ जो हैं, नेट मीटरिंग की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि महीनों लग जाते हैं नेट मीटरिंग के ऊपर, तो इस वजह से जो है ना ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा महमूद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं हमें ये बताइएगा कि इस प्रोसेस जिसका हमारे सोलर एनर्जी कन्वर्ट हुई है मॉडर्नाइजेशन की तरफ, इस एरा के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एज अ सोसाइटी, लोगों को और गवर्नमेंट को भी? जी, सबसे पहले जो बात है वो तो मैंने आपको बताया, नेट मीटरिंग जो है उसका प्रोसेस है कि उसका प्रोसेस जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बंदों की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो वहाँ पे जो है ना ये वो भी सुनने में आ रहा है कि जो आपका सोलर बिजली बना के देगा वापडा को, तो वो तो जनाब सस्ती जाएगी, लेकिन जब आप लेंगे तो वो तो आपको बड़ी महंगी बिल्कुल मिलेगी। ये सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये है, फीड इन टैरिफ इसको बोलते हैं, कि वो जो आप सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, दे यू गेट नथिंग, तो जो आप बाय कर रहे हैं वो इट्स। लास्टली हमें जरा ये बता दीजिएगा कि 5 मरले का जो घर है उस पे कितना जो है वो सोलर की प्लेट्स चाहिए, क्या सिस्टम चाहिए और क्या उस पे एक्सपेंस आ सकता है? जी, ये इट डिपेंड्स करता है कि कोई 5 मरले का घर है मगर उसमें 5 एसी चल रहे हैं, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वैसे एवरेज जो है वो 10 किलोवाट का जो सिस्टम है वो इट्स अराउंड 8 to 9 लाख, जो पीछे जो है वो 18 से 20 लाख रुपए तक 2 साल 3 साल पहले था। तो अभी जो ये बेस्ट टाइम है बाय करने का गर्मियों से पहले? दिस इज रियली द बेस्ट टाइम, डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। आपने हमें डिस्क्राइब किया सोलर एनर्जी के बारे में, कैसे काम करती है, कितनी आपकी बचत हो सकती है और कितनी कीमत में आपकी इस हवाले से डिक्रीज आ सकता है।